एक बहुत बड़ा सवाल है और हम लोग वेट कर रहे हैं कि ये सवाल कोई हमसे पूछे। सबसे बुरी बात यह है कि हमारे पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, या हम खुद भी इस सवाल से इतने डरे हुए हैं कि रोज रात में सोचते ये जरूर हैं, बट फिर सो जाते हैं इस डर से कि अगर ज्यादा सोच लिया तो शायद अब नींद नहीं आएगी। क्या है वो सवाल? ये वो सवाल है जो आपको भी इस समय परेशान कर रहा है। 12वीं हो गई, आपने सीयूईटी दे दिया। अब आपको पता है कि पिताजी आपसे एक सवाल पूछने वाले हैं। कुछ लोगों के घर में ये सवाल शायद उनसे आज ना पूछा जाए, 3 साल बाद पूछा जाए, ग्रेजुएशन करने के बाद। तो कुछ लोगों के पास ये अभी पूछा जाएगा, पीयर प्रेशर सोसाइटी द्वारा क्रिएट करके, कि जब आपसे पूछेंगे क्या कर रहे हो और आप बोलते होगे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बोलेंगे उसके साथ क्या कर रहे हो। जो कि लेट्स फेस इट गाइस, ग्रेजुएशन तो सब करते हैं और सिर्फ ग्रेजुएशन से आपका कुछ नहीं होने वाला। और सिर्फ ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है? आप चैट जीपीटी की नीचे ये होल्डिंग चेक कर लेना। फ्रेशर ग्रेजुएट्स जो इंडिया में होते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपया पर महीना या 30 से 40 हज़ार रुपया पर महीना जाती है। दैट्स इट। दैट इज 4 to 5 lakhs एन ईयर। दैट्स इट। इसके ऊपर नहीं पहुंचती, वो भी ग्रेजुएशन के बाद भी 2-4 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो आप जो चीज़ कर रहे हो, आपका एक सपना था एक ड्रीम कॉलेज में एंट्री करने का विद सीयूईटी, यू हैव डन दैट। ग्रेट, कुडोस, तालियां आप लोगों को। लेकिन बच्चों, एक बात हमें और समझनी है कि सिर्फ ग्रेजुएशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक जमाना हुआ करता था आपके पापा मम्मी का, हमारे पापा मम्मी का, जहां पर ग्रेजुएशन के एक्चुअली वैल्यू थी। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अभी आप अगर ग्रेजुएशन कहीं से कर रहे हो तो इट इज़ नॉट वैल्यूबल। यू माइट बी वॉचिंग दिस वीडियो डूइंग ग्रेजुएशन फ्रॉम डीयू और बीएचयू, और डूइंग योर ग्रेजुएशन फ्रॉम लेट्स से कैलकाटा यूनिवर्सिटी, डूइंग इट फ्रॉम सेंट जेवियर्स। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी ग्रेजुएशन। आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि सिर्फ ग्रेजुएशन के भरोसे इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रिस्पेक्टेबल जॉब और अ स्टार्टअप और एनीथिंग। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि द लेवल ऑफ नॉलेज एट ग्रेजुएशन इज ऑल्सो लिमिटेड, प्लस उसका जो पिक्चर बाहर मार्केट में है इज सो पुअर कि आदमी उसके बारे में सोच ही नहीं रहा कि ग्रेजुएशन की कोई वैल्यू है। ठीक है? सो डबल प्रॉब्लम है। तो सर, क्या हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाएंगे या क्या हम प्रॉब्लम है ये मान के बैठ जाएंगे? अगर आप प्रॉब्लम है ये मान के बैठ जाएंगे तो वीडियो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम है मान लिया, सॉल्व कैसे करेंगे? आप इसमें वैल्यू ऐड करना शुरू करिए। अब आप बीकॉम कर रहे हो, फिनेंस में कर रहे हो, फिनेंस के कोर्स को ऐड करिए। जैसे कि हो गया चार्टेड अकाउंटेंसी, सीएस कंपनी सेक्रेटरी, सीएफए सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। लेकिन सीएफए वाला कोर्स आप ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर के बाद कर पाओगे, तो लेट्स कीप सीएफए असाइड थोड़ा। सो नाउ वी हैव सीए, सीएस एंड सीएमए। ओके, अगर आपका फिनेंस में इंटरेस्ट है, गो विथ सीए। ठीक है? अब आपको सीए के लिए गाइडेंस चाहिए। कॉलेज सर हमारा रेगुलर है, तो रेगुलर कॉलेज के साथ सीए की कोचिंग, सीए के सारी चीज़ें कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन पर आप देखो क्वालिटी आप कैसे जज करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन की। द बेसिक थिंग विच कम्स डाउन टू इज रिजल्ट्स। आप कोई भी ऐसा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट मेरे को दिखा दीजिए जहां से एक बार में, एक अटेम्प्ट में 1,000 बच्चा पास हुआ। फाउंडेशन 1,000 बच्चा। पूरे भारत में ऐसा कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन है ही नहीं इंस्टीट्यूट। मैं 8 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस, ज़्यादा जानता हूँ ये सब चीज़ों के इंस्टीट्यूट्स के बारे में। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 1,000 बच्चा एक इंस्टीट्यूट से आज तक कभी मैंने पास होते हुए नहीं देखा। 1,000 बच्चा। आप ऑनलाइन कोचिंग के साथ अपना चीज़ शुरू करिए। हमारा सीयूईटी के बच्चे की दर्द को समझते हुए एक सीयूईटी ओरिएंटेड बैच 14 जून से शुरू हो रहा है, 14 जून से। कोड सीएसजी पर आपको यहाँ पर 60% ऑफ भी मिल जाएगा। आप मस्त अपना 9 महीने या उसके ऊपर का सब्सक्रिप्शन लीजिए और शुरू करिए। अब बात क्या है, आपके पास टाइम है इन हैंड। अगर करना चाहें तो, वेस्ट करना चाहें तो फिर ये मई तक खिंच जाएगा।
जनवरी में आप अपना अटेम्प्ट देके क्लियर कर सकते हो और अपने कॉलेज के साथ इसको मेंटेन कर सकते हो। अगर आपका मॉर्निंग कॉलेज है, आप आफ्टरनून में क्लास कर लो। मॉर्निंग आफ्टरनून कॉलेज है, इवनिंग में क्लास कर लो। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मॉर्निंग से लेके नाइट तक पढ़ा रहे होंगे, कॉलेज है, मजदूरी थोड़ी ना करा रहे हैं। तो 14 जून से जो ये शुरू हो रहा है, आपके पास आधा जून है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यू हैव 6.5 मंथ्स। और अगर वहां हाफ जून जनवरी का भी जोड़ लें, क्योंकि सेकेंड वीक में एग्जाम होते हैं, यू हैव ऑलमोस्ट 7 मंथ्स। दैट इज इनफ टू कंप्लीट द सिलेबस और 2 रिवीजन करने के लिए। तो आए, सही डिसीजन लें, क्योंकि ग्रेजुएशन शायद होगा जरूरी, बट इनफ तो नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर, CACS शांतनु गुप्ता। थैंक यू सो मच।